ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग की आग अब सरहदों को पार कर बड़े शहरों की सड़कों तक पहुंच गई है। मंगलवार की सुबह कनाडा के टोरंटो में अमेरिकी दूतावास पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन दूतावास के कांच के दरवाजों पर गोलियों के निशान साफ नजर आए हैं। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के टेक्सास में भी ऐसा ही एक खूनी हमला हुआ है। अब माना यह जा रहा है कि ईरान पर हो रहे अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए अब दूतावासों और आम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ईरान वाकई में ही ये हमले कर रहा है और इस लेवल पर कर रहा है? दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह करीब 5:30 बजे टोरंटो में अमेरिकी दूतावास की इमारत पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हमलावर वहां से भाग निकले थे, लेकिन वहां पर गोलियां चलने के पक्के सबूत मिले हैं। कई न्यूज चैनल्स पर चलाए गए फुटेज में दूतावास के मुख्य गेट के कांच पर गोलियों के 2 निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये दूतावास टोरंटो के एक ऐसे इलाके में है जहां पर पिछले कुछ दिनों से ईरान युद्ध के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। टेक्सास में भी एक डराने वाली वारदात सामने आई। वहां पर एक हमलावर ने भीड़भाड़ वाले बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई और 14 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हमलावर का नाम नदियागा डियागने बताया जा रहा है, जो सेनेगल का रहने वाला है और अब अमेरिकी नागरिक बन चुका है। पुलिस ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया है। हमलावर की कार से एक कुरान मिली है और हमले के वक्त उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह लिखा हुआ था। डेली मेल के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों घटनाओं को लोन वुल्फ हमलों के तौर पर देख रही है। इसका मतलब ये है कि किसी सेना या बड़े आतंकी संगठन के आदेश पर नहीं, बल्कि अपनी निजी नफरत और कट्टरपंथी सोच की वजह से अकेले ही हमले कर रहे हैं। ये लोग किसी बड़े ग्रुप से चैट या कॉल पर बात नहीं करते, इसीलिए इनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होता है। ये अचानक उठते हैं, हमला कर देते हैं। घर बैठे इंटरनेट पर युद्ध की खबरें और कट्टरपंथी वीडियो देखकर ये लोग खुद को धर्म का रक्षक समझने लगते हैं और बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो रही है, दुनिया भर में ऐसे लोन वुल्फ सक्रिय हो रहे हैं जो अमेरिका और उसके कनाडा जैसे सपोर्टर्स को निशाना बनाना चाहते हैं। FBI अब इन दोनों घटनाओं की जांच आतंकी हमले के रूप में कर रही है। अधिकारियों को शक है कि हमले ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का नतीजा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन संस्थाओं ने हाल ही में एक फेडरल अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ईरान विदेशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर सकता है। ये चेतावनी उस वक्त पर आई है जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सैन्य टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब स्लीपर सेल क्या होते हैं? देखिए, स्लीपर सेल ऐसे गुप्त एजेंट होते हैं या समूह होते हैं जो किसी देश में सामान्य नागरिकों की तरह वर्षों तक रहते हैं, लेकिन उन्हें एक समय पर सक्रिय होकर हमला करने का निर्देश दिया जा सकता है। ये लोग स्थानीय समाज में घुल मिल जाते हैं ताकि उन पर शक ना हो। अब CIA और अमेरिकी एजेंसियों को क्या शक हुआ है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान से भेजे एक एन्क्रिप्टेड गुप्त संदेश को इंटरसेप्ट यहाँ पर किया है। विश्लेषकों का ये मानना है कि संदेश विदेशों में मौजूद गुप्त एजेंट्स को निर्देश देने के लिए भेजा गया हो सकता है। ये संदेश खास एन्क्रिप्शन के साथ प्रसारित किया गया था, जिसे केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास उसका कोड होता है। अब देखिए, ये चेतावनी अभी क्यों आई है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा खतरा ईरान अमेरिका युद्ध जैसे हालात से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ और इसके बाद अमेरिकी एजेंसियों को डर है कि ईरान प्रतिशोध के लिए गुप्त नेटवर्क का, यानी कि स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। तो क्या अमेरिका में तुरंत हमला होने वाला है? क्या वाकई में ईरान अब अंदर घुसकर हमले करेगा? देखिए, अभी तक अधिकारियों ने कहा है कि किसी खास शहर या लक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और FBI को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। यानी कि फिलहाल ये संभावित खतरा पोटेंशियल थ्रेट है, पक्का हमला नहीं है। अब देखिए, पहले भी ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईरान पहले भी विदेशों में प्रॉक्सी समूहों और गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल करता रहा है। कभी कभी ये नेटवर्क सीधे ईरानी नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि अन्य संगठनों या अपराधी नेटवर्क के जरिए काम करते हैं। अब देखिए, सिंपली अगर मैं बताऊं तो अमेरिका को शक है अभी फिलहाल, जो जांच FBI की तरफ से की जा रही है, CIA की तरफ से जो इनपुट्स मिले हैं। अमेरिका को शक है कि ईरान ने विदेशों में मौजूद गुप्त एजेंट्स को
कोई संकेत भेजा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भविष्य में हमले की तैयारी हो सकती है, लेकिन अभी किसी खास जगह पर हमले की पुष्टि नहीं हुई है। माना यही जा रहा है कि हमलावर ईरान पर अमेरिका की तरफ से जो बमबारी की जा रही है उससे नाराज है। उसी का बदला लेने के लिए उसने आम लोगों को निशाना बनाया है। दूतावासों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए अब दुनिया भर में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है।